हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग है सारे साइकिक्स के लिए, हीलर्स के लिए, इंट्यूटिव लोगों के लिए, ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों के लिए, या जो लोग थोड़े से डिफरेंट हो दैन दी अदर मासेस, जिनके पास कुछ ना कुछ हट के डिफरेंट पावर्स है दैन दी अदर मासेस। भले ही वो इंट्यूशन हो, भले ही वो गट फीलिंग हो, भले ही वो लोगों के थॉट्स जानना हो, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो यू नो इफ़ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि गॉड आपके लिए क्या क्या मैसेजेस रख रहे हैं, क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए भी हम एक कार्ड चूज करेंगे। ग्रुप 3 कार्ड, ग्रेट। ये है ग्रुप नंबर 3, ग्रेट। तो आपको जितना टाइम लेना है आप लो, एंड इन तीनों कार्ड्स में से जिस भी कार्ड या फिर जिन भी कार्ड्स के थ्रू आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली ड्रॉन फील हो रहा है, जाना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस डिवाइन की तरफ से डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप टाइम लेके अच्छे से सिलेक्ट कर लो अपने कार्ड्स या फिर कार्ड। उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है, तो वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप स्पेशल 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 लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, राइट। ओके, तो पहली चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 1, अगर आप किसी डिलेमा में हो ना कि आप ये चूज़ करो या वो चूज़ करो, नो दैट यू हैव टू चूज़ जो आपका दिल बोलता है। ओके, आपका दिल आपके सोल का आवाज़ है, एंड आपका दिमाग जिस भी चीज़ को बोलता है वो बस आपका डर है, वो आपके ईगो की आवाज़ है। ओके, तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना है, एंड नो दैट आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन लव, या तो अगर आपको सिंगल हो एंड अकेला महसूस होता है, या फिर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, या फिर आपको अपने पार्टनर के साथ या फिर ये बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हो सकता है कि कोई एक सर्टन समवन है जिसके साथ आप बहुत अच्छा कनेक्टेड फील करते थे, लेकिन रिसेंटली आपको उतना अच्छा एनर्जी नहीं मिल रहा है उनसे, या फिर उनसे ब्लॉकेजेस मिल रही हैं। तो नो दैट यू नीड टू गिव इन, यू नीड टू लेट इट गो। मे बी इस टाइम आपको थोड़ा सा दुख लग सकता है अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने पे, या फिर अपने पार्टनर को खोने पे, या फिर जिस भी पर्सन के टुवर्ड्स आपको इंटरेस्ट फील होता है उनको खोने में, बट नो दैट दिस इज फॉर द बेस्ट। मे बी फ्यूचर में दे विल रिटर्न टू यू व्हेन इट इज द राइट टाइम, या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए न्यू एनर्जी भी हो सकती है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे हु इज वेरी मच एट योर ओन लेवल। ओके, बट मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि आपने जिसको खोया है आप उसको वापस पाओगे, बट तभी वापस पाओगे जब आपकी एंड उनकी एनर्जी सेम लेवल पे होगी। तो अगर आपकी एनर्जी लो है, यूनिवर्स आपको ऊपर लेके जाएगा मुश्किलें दे दे के या फिर रीडायरेक्ट कर करके, एंड जब आप उनके लेवल के हो जाओगे तब वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। एंड अगर दे आर एट अ लोअर लेवल, तो नो दैट यू नीड टू लेट इट गो, बिकॉज तभी यूनिवर्स उनको रीडायरेक्ट करके एंड उनके एनर्जीज को चैनलाइज करके हाई कर पाएंगे, एंड फिर वो आप उनके लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। ओके, सो दिस इज अ मैसेज आई एम गेटिंग फॉर अ फ्यू पीपल। नेक्स्ट चीज, आई एम फीलिंग कि आपको ना अपने इंट्यूशन की आवाज़ कभी कभी उतने अच्छे से सुनाई नहीं देती है, बिकॉज ब्लॉकेजेस आती है। ब्लॉकेजेस कहाँ पे आती है? आपके थॉट्स के थ्रू ब्लॉकेजेस आती है। आपका दिमाग कभी कभी ओवर एक्टिव हो जाता है। नो दैट कि आप में एक इनोसेंस है, एंड उस इनोसेंस के थ्रू ही ना आप अपने साइकिक पावर्स को चैनल कर पाओगे। आप में एक इनोसेंस है, या तो आप एक न्यू सोल हो, ओके, या फिर आप में इतना प्योरिटी है कि यूनिवर्स आपको हर चीज में मदद करने की कोशिश करता है। सो ट्राई टू improve your concentration, या फिर try to eliminate all the negativities that come into your mind। आपको ना फिल्टर करने की जरूरत है चीज़ों को, बिकॉज आई एम फीलिंग यूनिवर्स आप तक मैसेजेस एंड हेल्प पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो या फिर उतना समझ नहीं पाते हो। ओके, या फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि ये इंट्यूशन है या फिर आपके थॉट्स हैं, उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। दैट्स जस्ट बिकॉज आपका दिमाग बहुत ज़्यादा दूसरे थॉट्स, दूसरे शोर उस चीज़ में गुम है। यू आर सीरियसली बीइंग कॉल्ड कि
आपकी लाइफ ना बहुत ईजी हो सकती है, बिकॉज यूनिवर्स आप तक इंट्यूशंस वगैरह पहुंचाता है, मैसेजेस पहुंचाता है। तो अगर आप उसे ठीक से पकड़ पाओ, कैच कर पाओ, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो सकती है। हर मुश्किल से आप बच सकते हो, हर नेगेटिविटी से आप बच सकते हो, नेगेटिव लोगों से आप बच सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको खुद के फीलिंग्स को ग्राउंड करना है। ग्राउंडिंग कैसे करनी है, आप आराम से डेली आधा घंटा वॉक लो। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ आधा घंटा डेली वॉक लोगे ना, मदर नेचर, मदर गाया में टाइम स्पेंड करोगे, तो धरती माँ ही, द अर्थ ही, द यूनिवर्स ही आपके इन नेगेटिव थॉट्स को चैनलाइज कर लेगा, अपने अंदर ग्राउंड कर देगा। तब आप देखोगे कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, एंड आप खुद को सेफली बचा सकोगे हर एक लाइफ के प्रॉब्लम से। हर एक, बी इट एग्जाम का हो, बी इट लाइफ प्रॉब्लम्स का हो, बी इट जॉब का हो, जो भी हो, आपके पास आंसर्स आती हैं, आप बस पढ़ नहीं पाते हो उस चीज़ को। ओके, दूसरी चीज़ आपको करनी है, 5 मिनट डेली गाइस, 5 मिनट मेडिटेट कर लो, है ना। बिकॉज यू आर डिफरेंट पीपल, यू आर साइकिक्स, एंड जब हमें कोई चीज़ इनेटली प्रेजेंट होती है, जो देखो कुछ कुछ लोग डांस में अच्छे होते हैं, कुछ कुछ लोग गाने में अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस से सब कोई अच्छा हो पाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ हम इनहेरिट करते हैं, है ना, बचपन से ही। तो आप ये सब डिफरेंट पावर्स, आप इंट्यूशन जन्म से इनहेरिट कर रहे हो, बचपन से इनहेरिट कर रहे हो, या फिर कुछ कुछ लोगों में मुझे हीलिंग पावर भी फील हो रहा है, आप लोग बचपन से इनहेरिट कर रहे हो। तो अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया ना, तो आप देखोगे कि ड्रास्टिकली इंप्रूव करोगे इसमें। तो 5 मिनट गाइस, बस 5 मिनट मेडिटेट कर लो। आप देखोगे कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी यार कुछ महीनों में, 5 मिनट बस। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके पास बहुत बहुत सक्सेस आने वाला है, बट ब्लॉकेजेस भी है। एंड वो इसलिए है बिकॉज आपके नेगेटिव थॉट्स उसको ब्लॉक कर रहे हैं, बट वो आना ही है, इसी जन्म में आना है। तो जिस भी चीज़ में आपको जो भी चीज़ चाहिए, कुछ कुछ लोगों का लाइफ पार्टनर को लेके गोल हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का अपने करियर को लेके गोल हो सकता है। तो वट एवर इट बी, जो भी आपका खुद का दिल से विश है, जो भी जितने भी विशेज हैं, वो सारे पूरे होने वाले हैं इस जन्म में। तो 18 ईयर्स में हो या 80 ईयर्स में हो, इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि आप कब अपने दिमाग से वो सब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लाइफ पैटर्न्स, नेगेटिव शोर को अपने दिमाग से कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो। ओके, आई एम फीलिंग कि आप में से बहुत लोग ना खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन हो। आपके लाइफ में कोई उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना आपका खुद का दिमाग है। तो आपको उस आवाज़ को शांत करना है, बिकॉज नो दैट कि दिमाग की आवाज़ हमारे ईगो की आवाज़ होती है, एंड ईगो हमेशा नेगेटिव ही होता है। वो हमें डराता है, वो हमें गिराने की कोशिश करता है ताकि हम बार बार रीबर्थ लेते रहे। वो हमें नेगेटिव साइड में ही ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वही उसका काम है। वो चाहता है कि हम लोग बार बार जन्म लेते रहे, इसी माया जाल में फंसते रहे। ओके, तो उसकी नहीं सुननी है। तो आप जैसे ही अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को, नेगेटिव बिलीव्स को, सबकॉन्शियस नेगेटिव पैटर्न्स को, नेगेटिव थॉट्स को, वो सबको हील करोगे ना, जैसे ही उसको हल्का सा भी हील करना स्टार्ट करोगे ना, तो भी आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में बहुत सारा गुड लक, बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा ब्लेसिंग्स ला रहे हो, एंड आपका लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से हर तरफ से अलाइन हो रहा है। सिर्फ एक नहीं, लाइफ का हर पोर्शन अलाइन हो रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है कि अपने अंदर से वो नेगेटिविटी को हटाना है। तो सबकॉन्शियस हीलिंग करो। कुछ कुछ लोगों के लिए शैडो वर्क आ रहा है, शैडो वर्क करने से आपको हेल्प मिलेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है अफर्मेशंस बोलने से, है ना, मेडिटेटिव स्टेट में जाके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। कुछ कुछ लोगों का मुझे आ रहा है कि फॉरगिवनेस के फीलिंग से ही। तो पास्ट में अगर आपने कुछ नेगेटिव किया है, या पास्ट में किसी और ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया था, तो नो दैट कि उसका इंप्रेशन, उसका शैडो अभी भी आपके इनर सेल्फ में है, एंड उसकी वजह से आपका ये जो अभी वाला लाइफ है ना, वो नेगेटिव हो रहा है। या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि बचपन से ही कुछ ना कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हो रहे होंगे, या तो स्कूल के टीचर्स नेगेटिव रहे होंगे, या एनवायरनमेंट नेगेटिव रहा होगा, या फिर कंपैरिजन किया गया होगा, जिस वजह से वो इंप्रेशन पड़ गया है आप पे कि चीज़ें गड़बड़ ही होती है, या फिर मेरे में उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर कुछ लोग का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो भी है, उन शैडो सेल्फ को हील करो थ्रू आइदर शैडो वर्क या फिर फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी को हर्ट किया, या फिर किसी और ने आपको हर्ट किया, या फिर द वाइब ही इन जनरल, आपको फॉरगिवनेस लाना है खुद के अंदर। उससे कुछ कुछ लोगों को हीलिंग हो सकती है, एंड कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है अफर्मेशन से हीलिंग हो सकती है। तो आई फील कि इतने ही मैसेजेस हैं, बट फिर भी मैं एक दो कार्ड्स और ड्रॉ कर लेती हूँ कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके गाइज, आई एम फीलिंग कि आपके
अंदर ना जितने भी ख्वाहिशें आए इस जन्म में, वो पूरे होने के लिए ही वो ख्वाहिशें आती है आपके लाइफ में। ओके, तो नो दैट कि अगर आपके मन में कोई एक बहुत बड़ी इच्छा आती है या छोटी सी भी इच्छा आती है, वो पूरी होने के लिए ही आती है। यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग इन दिस लाइफ, ताकि नेक्स्ट लाइफ में वो और कैरी फॉरवर्ड ना हो। तो नो दैट कि नो मैटर दूसरा इंसान कोई भी कुछ भी क्यों ना बोले, अगर आपके मन में आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आप तक आनी ही है, वो यूनिवर्स आप तक पहुंचाएगा ही। तो अपने सपनों पे बिलीफ रखो। अगर आपको लगता है कि मैं दूसरों का माइंड पढ़ सकता हूँ, तो नो दैट कि आप में वो पावर आ सकता है, इसीलिए आपके मन में वो फीलिंग आया है। अगर आपको लगता है कि यू आर मेंट टू बी समवन वेरी फेमस, तो नो दैट कि आप फेमस बनने के लिए ही आए हो, भले ही अभी बनो। या कुछ कुछ सेलिब्रिटीज को आप देखते होगे कि 60 ईयर्स में उन्हें ऑस्कर मिल रहा है, दैट्स बिकॉज दे वर मेंट टू बी। बट मे बी जब वो 20s में थे तब कुछ और काम करते थे, पेट्रोल पंप में काम करते थे या ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे, बट दे गॉट रीडायरेक्टेड टू देयर सोल पर्पस। एंड नो दैट कि आपके दिल से जो ख्वाहिश निकलती है, दैट इज समवेयर योर सोल पर्पस। तो यूनिवर्स आप तक वो पहुंचाएगा ही, आपको रीडायरेक्ट करेगा ही, आपको बस फेथ रखना है उस चीज़ पे। फेथ नहीं रखोगे तो वो डीले होता जाएगा। ओके, तो डीले नहीं करना है, फेथ रखना है खुद के बातों पे, खुद के सपनों पे, खुद के गोल्स पे, ना कि दूसरों के बातों पे। बिकॉज दूसरे प्रोजेक्ट करते हैं नेगेटिविटी, बिकॉज दैट इज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ओके, एंड अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के काम करो गाइस। अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर आपको एग्जाम में पास करना है तो आपको थोड़ा मेहनत करके पढ़ना होगा। अगर आपको वेट घटाना है तो आपको वॉकिंग करना होगा, है ना। तो आपको जो चीज़ चाहिए उस पर थोड़ा और मेहनत करो, है ना, खुद को ऑर्गेनाइज करके। आई नो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है अपने लाइफ पैटर्न से खुद को निकालने में, बट गॉड आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा और मेहनत कर लो, उस तरफ जो चाहिए तुमको वो तुम उधर थोड़ा सा और अपना एनर्जी डाल लो, थोड़ा सा और अपना एफर्ट्स डाल लो, एंड नो दैट बाकी मैं संभाल लूंगा। यही बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको कि बाकी मैं संभाल लूंगा। एफर्ट्स तुमको डालना है, वो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे तुम्हारी फ्री विल आ जाती है। बाकी एक बार एफर्ट्स अगर तुमने डालना स्टार्ट कर दिया तो मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ओके, तो ये यूनिवर्स का आप तक मैसेज है। तो आई होप कि आपको रेजोनेट किया होगा, एंड आई होप कि आप जिस भी तरफ अपने लाइफ में बढ़ो आपको बहुत सफलता मिले, बहुत सक्सेस मिले, बहुत खुशियां मिले। ग्रुप नंबर 1, आई रियली प्रे फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको मेरे एनर्जी से अच्छा फील होता है एंड रेजोनेटेड फील होता है मेरे रीडिंग से, डू चेक आउट माई अदर रीडिंग्स एज वेल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, आप स्पेशल लोगों तक, हीलर्स तक, स्टार सीड्स तक, अर्थ एंजल्स तक। ओके, ग्रेट। डिवाइन ग्रुप नंबर 2, ओके, एक चीज मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग को ना ग्रुप 1 से भी थोड़ा सा रेजोनेटेड फील हुआ हो, देन प्लीज उसको भी देखना, बिकॉज हो सकता है कि आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस ग्रुप 1 में भी हैं। दूसरी चीज मुझे जो फील हो रही है, आप ना बहुत बड़ा बनने के लिए आए हो इस दुनिया में, है ना, एंड आप अपने पावर को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, आप खुद को बहुत छोटा समझते हो, या फिर आपको अपने पावर का अंदाजा ही नहीं है, या फिर आप में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर लोगों के डिस्करेजमेंट की वजह से, डीमोटिवेशन की वजह से, या फिर सोसाइटी की वजह से ही इन जनरल आपका थिंकिंग ही ऐसा हो गया है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो सकता, या फिर आपको अंदाजा तक नहीं है कि आप में कितना पावर है। ओके, तो नो दैट कि आप जिस भी रास्ते जाओ ग्रुप नंबर 2, आप उसी रास्ते में शाइन करने के लिए बने हुए हो। एंड अगर आपको आप जिस रास्ते पे हो, अगर आपको उससे सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, देन नो दैट कि वो रास्ता आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो एंड आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैंने तो ऐसे ही ले लिया, जस्ट बिकॉज बाकी सब ले रहे थे इसलिए मैंने ले लिया। नो दैट कि यू जस्ट नीड टू लेट द यूनिवर्स नो कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे रीडायरेक्ट करो मेरे सोल पर्पस तक। एंड नो दैट कि कुछ ना कुछ करके यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट करेगा ही आपके सोल पर्पस तक। भले ही आपका जो दूसरा पर्पस है वो एक्टर बनना हो, या बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, या फिर कुछ क्रिएटिव करना हो, कि तो यूनिवर्स विल रीडायरेक्ट यू टू द राइट पाथ। बस आपको उसको बोलना है, डेली प्रे करना है, एंड नो दैट कि वो आपको आपके सही रास्ते तक पहुंचा देगा। ये सेम चीज अप्लाई होती है खुद के घर बार के लिए भी, कि इफ यू फील डिससैटिस्फाइड विद योर ओन सेल्फ, या फिर विद द पीपल हु आर सराउंडिंग यू,
तो आप प्लीज़ यूनिवर्स को बोलो कि मुझे प्लीज़ रीडायरेक्ट करो उन लोगों तक जिनके साथ मुझे सोल कनेक्शन फील हो, जो कि मेरा सोल फैमिली हो। एंड नो दैट कि यूनिवर्स कुछ ही टाइम के अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, 1 से 2 साल लगेगा, बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप लोग थोड़े से भटक चुके हो अपने रास्ते से, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट के नेगेटिव कंडीशनिंग, ओके। तो 1 से 2 साल लग सकता है, बट यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द राइट पीपल, टू योर राइट पाथ, टू द थिंग्स दैट यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ, ओके। तो नो दैट कि खुद को छोटा नहीं समझना है, एंड आप बहुत 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 बड़ा बनने के लिए बने हुए हो ग्रुप नंबर 2, ओके। ये नॉर्मल लोगों की रीडिंग नहीं है। आप में से बहुत लोग ना डुअल लाइफ जीने के लिए आए हो इस दुनिया में, तो मुझे फील हो रहा है आप यू कैन बी हाईली साइकिक, यू कैन बी हाईली स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल एंड बहुत साइकिक हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू कैन बी समवन हु रियली एंजॉयज लग्जरीज। मैं सिर्फ छोटा मोटा पैसा नहीं, लाखों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अरबों की बात कर रही हूँ, मैं करोड़ों की बात कर रही हूँ, लग्जरियस लाइफ, ओके। तो आपका 2 पहलू होगा, एंड आई एम फीलिंग कि जैसे हैना मोंटाना में था ना कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आप इस लाइफ में यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पावर, या फिर बहुत ज्यादा फेम, या फिर बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन इन योर लाइफ, एज वेल एज उसके साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, ओके। तो यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस बोथ साइड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड नो दैट कि यही सच है, यही सच्चाई है। तो जब भी आपके मन में आता है ना कि ये चीजें बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं, नो दैट कि यू आर मेंट टू बैलेंस इट। ये आप पहले भी कर चुके हो पास्ट लाइव्स में, तो ये आप में इनहेरेंट आएगा ही आएगा। तो खुद को रोकना नहीं है। इफ यू आर समवन जिसके बड़े बड़े सपने हैं, फिर कभी कभी मन में आता है कि काश मैं इतना बड़ा होता, नो दैट कि आपको उसको बढ़ावा देना है। आपको यूनिवर्स को बोलना है कि हाँ, मैं इतना बड़ा बनने के लिए आया हूँ, एंड नो मैटर अभी मेरा सिचुएशन कैसा क्यों ना हो, मैं वैसा बड़ा बनूंगा ही। सो प्लीज यूनिवर्स रीडायरेक्ट मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे दिखाओ कि मुझे किधर जाना है, किधर अपनी एनर्जीज डालनी है, कैसे आगे बढ़ाना है खुद को, ओके। एंड नो दैट कि यू आर समवन हु इज मेंट टू बी वेरी साइकिक, या फिर बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स आप में होने की संभावनाएं हैं, बिकॉज यू इनहेरिट दैट फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में आई एम फीलिंग काफी सारे पास्ट लाइफ्स में यू हैव बीन समवन जो कि स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था, बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअल पाथ में थे, है ना। एंड यू वॉन्टेड टू बी समवन बिग, यू वॉन्टेड टू बी समवन नोन, एंड वही इच्छा, वही थॉट्स, वही चीजें आपने इस लाइफ में इनहेरिट किया है। तो नो दैट कि आपके पास्ट लाइफ के पेनेंसेस की वजह से, या फिर पास्ट लाइफ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से इस लाइफ में भी आप में कुछ कुछ पावर्स आई है, कुछ कुछ अभी तक आपको समझ आया है, कुछ कुछ अभी नहीं समझ आया है, कुछ साल बाद आपको समझ आएगा। मुझे अराउंड द एज ऑफ 40 लग रहा है। सो इफ यू आर समवन हु इज अराउंड द एज ऑफ 40, नो दैट कि आपके पावर्स जल्दी खुलने वाले हैं। अगर आप नहीं हो तो नो दैट कि ग्रेजुअली खुलेगा, बट व्हेन यू आर एट 40 आप देखोगे कि आप में बहुत से साइकिक पावर्स आ रहे हैं, एंड उस टाइम आप ऐसे रहोगे ना कि मुझे बताना भी नहीं है किसी को, ऐसा टाइप का एटीट्यूड होगा कि हाँ मुझे पता है कि मुझे लोगों के थॉट्स पता चलते हैं, हाँ मुझे पता है कि फ्यूचर क्या होगा मुझे पता चलता है, हाँ मुझे पता है कि आसपास कितने स्पिरिट्स हैं, मुझे 100% दिखाई देता है हर चीज़, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, मैं जो हूँ मुझ तक दूसरे आएंगे, ओके। सो यू वोंट बी यूजिंग इट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बट आप उसको जिम्मेदारी के हिसाब से लोगे एंड उसको वाइजली यूज करोगे। सो यू आर मेंट टू बी समवन लाइक दैट, ओके। आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 2, ये चीज तो डेफिनेट है कि आपका लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली चीज है, बट एक और चीज मुझे फील हो रही है कि यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, एंड आपको अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स का अंदाजा तक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप कितना अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। नो दैट कि आप में इतना पावर है ना मैनिफेस्टेशन का कि बहुत टाइम्स आपके वर्स्ट नाइटमेयर्स इसीलिए पूरे हुए हैं जस्ट बिकॉज आपने वो सोचा है, ओके। तो कोई नेगेटिव चीज नहीं होनी होती है, बट वो हो जाती है क्योंकि आपका अपने थॉट्स पे कभी कभी कंट्रोल नहीं रहा है। मुझे अभी का तो एनर्जी नहीं लग रहा है, बट पास्ट का एनर्जी ऐसा लग रहा है, ओके। तो डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे अभी के नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे कि नहीं। इट वॉज अ टाइम जब आप टीनेजर थे, या फिर अगर आप अभी टीनेजर हो देन चांसेस है, बट नो दैट कि नेगेटिव चीजें आपके साथ पास्ट में हुई हैं जस्ट बिकॉज यू थॉट अ लॉट अबाउट इट। तो नो दैट कि अगर आप अपने एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करना सीखो ना, अच्छे से मैनिफेस्टेशन करना सीखो ना, तो आप अपनी जिंदगी पलट सकते हो ग्रुप नंबर 2, बिल्कुल पलट सकते हो। जैसा आपको चाहिए आप एग्जैक्टली वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, यू नीड टू विजुअलाइज
कि आपको कैसा चाहिए लाइफ। आप प्लीज़ विजुअलाइजेशन के ऊपर वीडियोस देखो। मैं हर चीज़ इस वीडियो में तो इंक्लूड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दीज आर बिग टॉपिक्स, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे के अच्छे से इन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करना, यूट्यूब में देखना, एंड नो दैट कि आपको डिवाइनली गाइडेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा कि जो आपके लिए बेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन आप तक आएगा। यूनिवर्स को प्रे करके वो उन सब के बारे में ढूंढना है। नो दैट कि यू विल गेट टू नो द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू, ताकि आप अपने इस पावर को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सको, है ना। बट विजुअलाइजेशन, मुझे विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो आई एम फीलिंग कि आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे अपने लाइफ में, वो आपको सबसे ज़्यादा आपका लाइफ चेंजिंग होगा आपके लिए। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, या तो किसी का नया आना, कोई आपके लाइफ में न्यू आएगा। दैट न्यू समवन कैन बी योर टीचर, योर मेंटर, या फिर समवन हु कैन हेल्प यू, गाइड यू, या फिर हेल्प यू इमोशनली। ओके, तो कोई हेल्पिंग हैंड आप तक यूनिवर्स पहुंचा रहा है, कोई हेल्प आप तक यूनिवर्स पहुंचा रहा है किसी के थ्रू। तो मेक श्योर आपके लाइफ में आपको जो भी चीजें चाहिए उसके लिए आप हेल्प मांगो, बिकॉज यूनिवर्स हेल्प करने के लिए रेडी है। एंड यूनिवर्स ऑब्वियसली, अभी भगवान या फिर कोई जो बड़े बड़े सेंट्स है वो हमारे सामने आके थोड़ी हेल्प करेंगे, बट दे डू यूज देयर टूल्स in the form of people, in the form of information through internet. ओके, तो लोगों से या फिर इंटरनेट के थ्रू, इंफॉर्मेशन से, वीडियोस वगैरह से आपके थ्रू हेल्प पहुंचाया जाएगा। ओके, तो मेक श्योर कि आपको जो चीज़ें चाहिए उसके लिए आप हेल्प मांगो, एंड यूनिवर्स आप तक वो हेल्प पहुंचा के रहेगा। ओके, डरो मत। ग्रुप नंबर 2, आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है ना, आपको वही करना है। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आपको वही करना है। तो अगर आपको नए जगह पे जाने से डर लगता है, आगे बढ़ के वो कदम उठाओ। नए लोगों से बात करने में डर लगता है, आगे बढ़ के वो चीज करो। ओके, डिस्कंफर्ट, जहां पे भी आपको डिस्कंफर्ट फील होता है उस चीज को करो आप। यूनिवर्स इज सेइंग दैट, बिकॉज डिस्कंफर्ट से ही प्रोडक्टिविटी मिलती है, डिस्कंफर्ट से ही कोई नया चीज बॉर्न होता है। कंफर्ट जोन से कभी कोई नई चीज की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। कंफर्ट जोन से कभी कोई न्यू क्रिएशन आ ही नहीं सकता है। नो दैट कि एडवर्सिटी जब हमें मिलती है, जब यूनिवर्स हमें हर तरफ से प्रेशर या फिर हर तरफ से नेगेटिविटी देता है, तभी हम उब जाते हैं चीजों से, एंड तभी हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये और नहीं चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ। एंड वो एक सेंटेंस ही लाइफ चेंजिंग होती है। तो नो दैट कि अगर आपको चारों तरफ से नेगेटिविटी फील हो रहा है, या फिर स्टैग्नेंसी फील हो रहा है, या फिर लाइफ कभी कभी गड़बड़ जा रहा है बहुत ज्यादा, जो आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा है, इट्स बिकॉज द यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू मेंट टू टेक। ओके, तो जहां पे भी डिस्कंफर्ट आपको लग रहा है, आपको मेहनत करके उसको पार करना है। ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि हाँ, मेहनत करो, जो जो चीजें पसंद नहीं आ रही है उसके अगेंस्ट मेहनत करो। अपने बॉडी शेप में अच्छा नहीं लगता है, रो के फायदा नहीं है। डेली एक्सरसाइज करो या फिर अच्छा खाना पीना स्टार्ट करो, ताकि आप अपने उस गोल तक पहुंच सको। विजुअलाइज करो कि आप कैसे हो, कैसे कपड़े डेली पहनते हो, अपने बेस्ट सेल्फ को डेली विजुअलाइज करो, एंड नो दैट कि यू विल बी रीडायरेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स टू दैट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, ऑल्सो ये यूजुअली एक कार्ड है जिससे मुझे नेगेटिव फीलिंग्स फील होता है, बट आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स फील हो रहा है इस कार्ड से, एंड आई एम फीलिंग कि आप बहुत जल्दी ना बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करने वाले हो। ग्रुप नंबर 2, बहुत सारा। बट इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स जो मैंने इस रीडिंग में बोला, ऑल्सो आपको ना कुछ और रीडिंग्स देखनी चाहिए, गॉड्स मैसेजेस टू यू या फिर यूनिवर्सेस मैसेजेस टू यू। तो हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको अभी आपके लाइफ में कैसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बट अभी के लिए आई एम फीलिंग विजुअलाइजेशन, खुद पे बिलीफ रखना, अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स को अच्छे से यूज करना, उसको सीखना, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डर से आगे जीत है वाली फीलिंग है, तो डर को काबू में करना, डर के जिस चीज से डर लगता है, डिस्कंफर्ट लगता है, उस चीज को करना, है ना। ये सब आपके लिए बहुत बड़े इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि आपको ये सब करना है। एंड साइकिक पावर वाली चीज तो मैंने बोल ही दी। तो नो दैट कि आप बहुत सारा अबंडेंस, अगर ये सब चीजें करो ना, आप विद इन 2 to 3 years, अगर आप स्टूडेंट हो, देन नो दैट कि विद इन 2 to 3 years आप बहुत ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारा पैसा, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन, एंड जो जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए, ओके, वो 100% सेटिस्फाइड लाइफ आपको मिलेगा विद इन 2 to 3 years। एंड अगर इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग, देन आई एम फीलिंग कि अगर आप ये सब चीजें करो तो हो सकता है कि 2 साल से पहले ही,
ओके 2 साल से पहले ही आप और भी जल्दी इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लो. ओके सो आई एम गेसिंग दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. अगर आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज चेक आउट माई अदर वीडियोज एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी रीड करने देने के लिए. एंड आई प्रे फॉर यू कि आप जो भी चीज़ चाहो वो आपको वो पहुंचेगी, आप तक वो पहुंचेगी, आपको सफलता हर चीज़ में मिले, बहुत खुशी मिले. एंड हियर्स आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स को आप तक क्या मैसेज पहुंचानी है. स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल, साइकिक पीपल, हीलर्स, अर्थ एंजल्स एट्सेट्रा. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3, आपके साइकिक पावर्स बहुत 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 ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इन आने वाले 2 से 3 सालों में. बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा. ऐसा नहीं कि अचानक से आप में कुछ रेवलेशन आ जाएगा एंड रातों रात आप में उड़ने का पावर आ जाएगा या फिर फ्यूचर देखने का पावर आ जाएगा, वैसा नहीं. बट हाँ, जब आप 2 साल बाद या 3 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे तब आप देखोगे कि हाँ, मैं 2 साल पहले या 3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी लाइफ जीता था, या फिर मेरे में इतनी पावर्स थी ही नहीं, या फिर मेरे में इतना डिवाइन नॉलेज, अकल्ट नॉलेज, एसोटेरिक नॉलेज, इतना ज्ञान था ही नहीं. ओके बट आज मेरे में बहुत ज़्यादा है. ओके सो व्हेन यू लुक बैक यू विल सी कि आप उस टाइम केजी ABCD सीख रहे थे एंड 2 साल या 3 साल बाद अब आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो. ओके सो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा आपके साइकिक पावर्स या फिर आपके स्पिरिचुअल पाथ में या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज में. यू पीपल, आई एम फीलिंग कि आप लोग डीप एसोटेरिक नॉलेज या फिर डीप साइकिक पावर्स अनलॉक करने के लिए आए हो इस जन्म में, या फिर डीप स्पिरिचुअल कोई आर्ट सीखने के लिए आए हो इस जन्म में. जैसे कुछ लोग का साधना हो सकता है, कुछ लोग का ताई ची, कुछ लोग का जो जेन वाला हीलिंग होता है ना, मुझे उसका नाम नहीं पता है. तो सम काइंड ऑफ, या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस, टैरो, सो सम काइंड ऑफ डीप नॉलेज लेने के लिए आप इस जन्म में आए हो. एंड दैट विल ग्रेजुअली अनफोल्ड इन योर लाइफ एंड यू विल सी कि आपको उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, एज वेल एज आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहे हो उस चीज़ से. ओके तो नो दैट कि ये चीज़ तो होगा आपके साथ. दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि क्योंकि इन आने वाले 2 से 3 सालों में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होने वाला है, तो नो दैट कि वो सब चीज़ें जो सब आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्स एक एक करके आपके लाइफ से हटा सकता है. तो थोड़ी सी एनर्जी में आपको कभी कभी गड़बड़ लग सकती है, आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रेन फील हो सकता है, या फिर मेंटल केओस फील हो सकता है, या फिर दुख फील हो सकता है, या फिर कुछ लोगों को सोने में प्रॉब्लम फील हो सकता है. ओके या फिर अचानक से मन खराब हो जाना. तो इट्स ऑल बिकॉज कि यू आर बीइंग अपग्रेडेड. आप वो सब एनर्जी निकाल रहे हो अपने लाइफ से, यूनिवर्स निकाल दे रहा है जो आपके लिए नहीं है, ताकि वो सब चीज़ें आ सके, वो सब एनर्जी, वो सब वाइब्स आ सके जो कि विच आर मेंट फॉर यू, है ना. तो थोड़ा सा केओटिक हो सकता है बीच बीच में, सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि ये इसलिए हो रहा है. ऑल्सो आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 3, आप में से कुछ लोग ना चैनलर्स बनने के लिए आए हो. चैनलर क्या होते हैं? जैसे मैं एक चैनलर हूँ. मैं जो सब टैरो रीडिंग्स बोलती हूँ वो मैं टैरो कार्ड्स के माध्यम मीनिंग से नहीं बोलती हूँ. मुझे एक का भी मीनिंग नहीं पता, कुछ का मेजर अरकाना का पता है, बट मैक्सिमम आई जस्ट यूज दीज एज अ टूल ताकि मैं डिवाइन के मैसेजेस चैनल कर सकूँ. पहले मैं बहुत पहले 1 से 2 साल पहले मैं स्पिरिट गाइड से चैनल करती थी. अभी ऑल दीज मैसेजेस आर डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइन सोर्स, है ना. तो यू आर मेंट टू बी समवन जो कि हाईएस्ट पावर या फिर हायर बीइंग्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, या फिर पास्ट ऑन लव वंस के साथ, हमारे एंसेस्टर्स के साथ या पास्ट ऑन लव वंस के साथ कम्युनिकेट कर सके एंड उनसे मैसेजेस ले सके, आइदर थ्रू योर आईज और योर ईयर्स और योर फीलिंग्स. मेरे को जैसे फीलिंग्स आती हैं तो आई एम अ क्लियर कॉग्निजेंट, आई एम अ क्लियर सेंटिएंट. मेरे को विजन्स बहुत कम आते हैं, कुछ टाइम बहुत ज़्यादा विजन्स आते हैं बट मैक्सिमम टाइम्स नहीं आते हैं. ओके तो आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक सेंस के थ्रू आपको, यू आर मेंट टू बी अ चैनलर, है ना. एंड राइट, एंड आई एम फीलिंग कि इफ यू रियली वांट टू गो डीप इनटू दैट साइकिक साइड, आपको अभी से कोई एक सिंगल पॉइंट पे साधना मेडिटेशन स्टार्ट करना है. तो आप अपने थर्ड आई पे भी फोकस करके मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कुछ लोग त्राटक मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ट्राई
आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन एंड देखो कि आपको किससे ज़्यादा ड्रॉन फील हो रहा है। आप उसके ऊपर सर्च भी कर सकते हो, बट आई एम फीलिंग कोई एक चीज़ जिसपे पिन पॉइंट पे फोकस रख के आपको मेडिटेट करना हो वो आपके लिए बेस्ट है। कुछ कुछ लोगों के लिए मंत्रा मेडिटेशन हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए देखो अलग अलग टाइप्स की मेडिटेशन हो सकती है ना। तो जैसे मंत्रा मेडिटेशन हो गया, फिर साउंड मेडिटेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट आपके लिए इट्स लाइक पिन पॉइंट, कोई एक पॉइंट पे मेडिटेट करोगे तो आपकी साइकिक पावर्स धीरे धीरे वैसे खुल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार ये पावर्स खुलने लगी ना, आपका लाइफ बहुत चेंज हो जाएगा। बिकॉज you will be able to differentiate between what is right for you and what is wrong for you. आपको ना अगर कोई चीज़ आपके साथ खराब होनी होगी तो आपको 3 दिन पहले पता चल जाएगा and you will be able to avoid it. तो आप इतने easily अपने लाइफ को फिल्टर आउट कर पाओगे, हर नेगेटिव चीज़ को फिल्टर आउट कर पाओगे एंड हर पॉजिटिव चीज़ को यूज़ कर पाओगे। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आप अगर चाहो तो यू कैन बी अ साइकिक प्रोफेशनली। आप एक साइकिक बन सकते हो प्रोफेशनली, आप लोगों को हेल्प कर सकते हो थ्रू योर गिफ्ट्स, है ना। यू कैन, इफ यू वॉन्ट यू कैन रीडायरेक्ट इट। आपके पास ऑप्शन भी है। आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 3 कि अगर आप चाहो कि नहीं मुझे उतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए इस जन्म के लिए, अगले जन्म देखा जाएगा, तो यू कैन जस्ट आस्क द यूनिवर्स कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए, तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स इट। आपको ये सब पावर्स नहीं दी जाएंगी इस जन्म में, राइट। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर समवन जिसका काफी अच्छा कंट्रोल मटेरियल वर्ल्ड पे रहेगा। ओके, तो यू आर मेंट टू बी समवन जो कि वो हर मटेरियलिस्टिक चीज पा सको जो कि आपको चाहिए। तो मटेरियलिस्टिक चीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, मटेरियलिस्टिक चीज, घर, पैसा, गाड़ी, प्राइवेट जेट चाहिए, सच में मैनिफेस्ट करोगे उसको लेके तो जरूर मिलेगा। ओके, तो मटेरियल चीजों का कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको चाहिए एंड आपको हासिल नहीं होगा। ओके, तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको बस अपने मैनिफेस्टेशन पावर्स पे ध्यान देना है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करनी है। आप में नेचुरली ये मैनिफेस्टेशन बहुत ईजिली आएगा, है ना। एंड स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके तो खुद को कम मत समझो। अगर आपका सपना है कि मुझे बहुत अमीर बनना है तो नो दैट कि वो गलत नहीं है, वो आपके इस लाइफ का पर्पस है, इसीलिए आपको वैसा फील हो रहा है। एंड अगर आपको मन करता है कि नहीं मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए, वेल सेटल्ड लाइफ चाहिए, तो नो दैट कि वो आपके इस लाइफ का पर्पस है। तो जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेके जो भी आपका सपना है, नो दैट कि दैट इज यू आर मेंट टू गेट दैट इन दिस वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं आपका पर्पस है इस जन्म का कि आपको वो पाना है, इसीलिए आपको वैसा फील होता है। ओके, ग्रुप 3 आई एम फीलिंग कि आपको दूसरों की एनर्जीज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती है। तो नो दैट कि अगर आपका वाइब्रेशन हाई होता है तो जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं या फिर आपके दोस्त नेगेटिव हैं या फिर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं तो उनकी एनर्जीज आपको नीचे कर देती है बार बार। तो आपको उस चीज से बचना है, क्योंकि उस चीज से 2 चीजें हो रही है। एक तो आप अपने साइकिक पावर्स को ठीक से अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, दूसरा आपको डिवाइन हेल्प ठीक से नहीं मिल पा रहा है। आप अपने इंट्यूशन एंड अपने दिमाग के थॉट्स उसमें डिफ्रेंशिएट ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो नो दैट कि यू नीड टू फिल्टर आउट पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो आपके एनर्जी में नहीं है उनको जाने दो, भले वो आपका पार्टनर हो, भले वो आपका बॉस हो। ओके, यू नीड टू लेट दोज पीपल ऑफ। एंड अगर आप उन लोगों से फिजिकली दूर नहीं हो सकते, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिस डेली जाना है, आपको स्कूल डेली जाना है, अगर टीचर नेगेटिव है या फिर साइड वाली जो बेंच में बैठती है वो नेगेटिव है, तो यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डेली खुद को क्लेंस करना है, एनर्जेटिकली क्लेंस करना है। इमेजिन करो कि आपके आप बैठे हुए हो, थोड़े से मेडिटेटिव स्टेट में जाओ। जस्ट बिकॉज यू आर साइकिक्स तो ये एनर्जी हीलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। दूसरे लोग होते तो मैं सॉल्ट बाथ वगैरह का बोलती, वो मैसेज ज़रूर आता, बट आपके लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि मेडिटेटिव स्टेट में थोड़ी देर के लिए बैठो, आधे मिनट 1 मिनट के लिए बैठो एंड इमेजिन कि आपके साइड में एक बॉल ऑफ वाइट लाइट है एंड वो वाइट लाइट आपको बहुत अच्छे से प्यूरिफाई कर दे रहा है एंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो गायब कर दे रहा है आपके लाइफ से। एंड जितने भी और पेनिट्रेशन है, लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के नेगेटिव वाइब्स, वो उस चीज़ को हील कर दे रहा है, या तो ग्राउंड कर दे रहा है या फिर खुद ही में समा ले रहा है एंड आप पूरे से अच्छे तरीके से प्यार हो जा रहे हो। ओके, तो ये विजुअलाइजेशन डेली करो रात को सोने से पहले एंड यू विल सी कि आपको दूसरों की एनर्जी छू भी नहीं पाएगी। ओके, जो लोग इफ यू आर समवन हु इज हिंदू एंड हु इज इनटू आइडल वर्शिप, तो नो दैट कि आपके जो इष्ट देवता हैं उनका नाम या फिर उनका कवच आप डेली जाप करो, या फिर उनका नाम आप एटलीस्ट 108 बार जाप करो, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी, उससे प्रोटेक्शन मिलेगी।
कवच से ज़्यादा हेल्प होगा दैन जस्ट नेम। ओके, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एंड नो दैट कि आप खुद ही में इतने पावरफुल हो ना कि आप दूसरों के नेगेटिव एनर्जीज को डिस्पेल कर सकते हो, दूसरों के नेगेटिविटी को हटा सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आपको वो आता नहीं है ठीक से करना, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ अपने अपने साइकिक साइड को भी थोड़ा सा ध्यान दो अगर आपको मन है तो, एंड आस्क द यूनिवर्स कि मेरे क्या क्या साइकिक पावर्स है, प्लीज़ गाइड मी कि मैं उसे डिस्कवर कर सकूं जल्द ही। एंड उसी को लेके आप सर्च करने लगो, आप देखोगे कि जैसे ही आप यूनिवर्स को ये सब लेके प्रे करने लगोगे ना, विद इन 1 to 2 वीक्स ही आपके इंस्टाग्राम में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, या फिर आपके यूट्यूब में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, फेसबुक में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी विच विल रीडायरेक्ट यू टू योर राइट पाथ, टू योर राइट पावर्स, एंड आपके पावर्स वैसे ही खुल जाएंगे। बट जब तक आप नहीं यूनिवर्स से मांगोगे तब तक वो उतना नहीं खुलेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। सो अगर रीडिंग से आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो, डू चेक आउट माई अदर रीडिंग्स एज वेल, एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं ऐसे डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ अपने रीडिंग में। थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी रीड करने देने के लिए, एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, हीलिंग्स एंड पॉजिटिविटी, एंड मे यू बी who you are meant to be। may आपके सारे सपने पूरे हो। I really wish for that। Thank you so much, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।